तो आज हम एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में जानेंगे। तो आज का टॉपिक होगा एवरेज एवरेज एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन। तो जहाँ तक हम एक्सेलरेशन की बात करें, तो जैसा कि हम देखते हैं चलती हुई कार, बस या साइकिल हो गई, तो वह एक ही वेलोसिटी से नहीं चलती है। समय के साथ उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है। तो इस वेलोसिटी चेंज को एक्सेलरेशन के रूप में डिफाइन किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम। तो प्रत्येक एकांक समय में जो वेलोसिटी चेंज होता है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। यहां पर ध्यान से देखेंगे तो पर यूनिट टाइम वेलोसिटी चेंज को तो दिया गया है, लेकिन यह एवरेज वेलोसिटी को भी डिफाइन करता है, क्योंकि जब हम टोटल वेलोसिटी चेंज को सेकेंड टाइम इंटरवल से डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज एक्सेलरेशन ही मिलेगा। तो इसके लिए हम फार्मूला या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस प्रकार लिख सकते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल्स चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए कि अगर हम ले लेते हैं इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज u at time t1 and final velocity is v at time t2, the acceleration of the object A is equal to a minus v minus u upon t2 minus t1। इसको हम डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी और डेल्टा v अपॉन टी के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार से हम एक्सेलरेशन को देख सकते हैं। एक बार और देखते हैं। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में जो चेंज होगा उस चेंज को ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो पर यूनिट टाइम में जो चेंज होगा वही एक्सेलरेशन है। एवरेज एक्सेलरेशन को हम चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके लिए अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी है और इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचने का टाइम इंटरवल प्राप्त है, तो उससे हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो उससे हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। चलिए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं।
A bus is moving on a long straight highway with a velocity of 36 kilometer per hour. The driver presses the accelerator for a time interval of 10 seconds and velocity of the bus increases to 54 kilometer per hour. For some time, the bus moves at a constant velocity. Then the driver notices an obstacle on the road ahead and presses the brake. The bus comes to a stop in a time interval of 5 seconds. Find the average acceleration in the two time intervals. First, when the accelerator was pressed, and second when the brakes were pressed. तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास है u इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसको क्योंकि यहाँ सेकेंड में टाइम है तो हम मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे। तो ये हो जाएगा 36 इंटू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इक्वल्स 1000 मीटर एंड 1 आवर इक्वल्स 3600 सेकेंड्स। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये डिविजिबल हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली हम v ले लेते हैं। v इक्वल टू है v यानी फाइनल वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा 54 इंटू 1000 अपॉन 3600 और 3600 मीटर पर सेकेंड। तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये 2 तो इससे हमारे पास आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वह कुछ इस प्रकार से हो जाएगा a इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन, क्योंकि टाइम यहाँ पे दिया है t बराबर 10 सेकेंड। कितना इंटरवल लिया? 36 से 54 किलोमीटर पर आवर होने में 10 सेकेंड लिया, तो वही टाइम इंटरवल है। तो ये हो जाएगा 10 सेकेंड्स, यानी 5 मीटर पर सेकेंड अपॉन 10 सेकेंड्स इक्वल्स 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो हमारा एक्सेलरेशन है जिसमें 10 सेकेंड में 36 किलोमीटर से 54 किलोमीटर पर आवर पहुंचा, वह 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। अब इसके बाद पूछा है दूसरा कि जब ब्रेक लगाया जाता है तब कितना एक्सेलरेशन होता है, और ब्रेक लगाने पर 5 सेकेंड में वो रुक जाती है। तो ब्रेक लगाने पर 5 सेकेंड में रुक जाती है। तो आइए देखते हैं, क्योंकि इस समय जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वह 54 किलोमीटर पर आवर या 15 मीटर पर सेकेंड, और जो फाइनल वेलोसिटी होगी वह 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि रुक जाता है, कार रुक जाती है। तो t बराबर क्या हो जाएगा? 5 सेकेंड, क्योंकि 5 सेकेंड में ही रुक जाता है। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा a इक्वल टू 0 माइनस 15 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5 सेकेंड अपॉन 5 सेकेंड। तो इस प्रकार से हमारे पास -15 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5 सेकेंड से काट देंगे, -3 है तो -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो हमारा दूसरा एक्सेलरेशन है वह नेगेटिव है, यानी -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ध्यान दीजिए कि जब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो और उससे स्पीड घटे, यानी कोई कार वगैरह जा रही है वो रुक जाए या रुकने लगे, तो इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कब रिटार्डेशन कहलाएगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन कब रिटार्डेशन कहलाएगा? जब स्पीड घटेगी। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। रिटार्डेशन और डिसेलरेशन, रिटार्डेशन और डिसेलरेशन
रिटार्डेशन और डिसेलरेशन, रिटार्डेशन और डिसेलरेशन कब होगा? जब स्पीड घटेगी, स्पीड डिक्रीजेस। ध्यान दीजिए, वेलोसिटी डिक्रीज होने की बात नहीं है, यहाँ पे स्पीड डिक्रीज होना चाहिए। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन तब रिटार्डेशन कहलाएगा जबकि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड घट रही होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ ट्रेन इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक्स and the train slows down to a complete stop in 10 seconds. What is the deceleration, negative acceleration of the train? क्योंकि ट्रेन रुक जाती है तो इसलिए नेगेटिव एक्सेलरेशन डिसेलरेशन कहलाएगा। तो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वह है 30 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी में रुक जाती है तो रुक गया तो वेलोसिटी हो जाती है 0। इस प्रकार से 0 मीटर पर सेकेंड या 0 हो गया। और टाइम कितना लिया? 10 सेकेंड का टाइम लगता है। तो इस प्रकार हमारे पास जो नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी डिसेलरेशन होगा वह क्या होगा? v माइनस यू अपॉन टी से हम क्या ले लेंगे? v कितना है? 0 मीटर पर सेकेंड और u है 30 मीटर पर सेकेंड और टाइम लगा 10 सेकेंड। तो अब इस प्रकार से -30 मीटर पर सेकेंड अपॉन 10 सेकेंड इक्वल्स -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो पर सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा। तो जो डिसेलरेशन है वह कितना है? -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो इसी के साथ ये बंद करते हैं।